हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममगार्ड फिटनेस एंड एजुकेशन। तो आज हम अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 10 को करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इजी है वैसे आपके लिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। दो खंबे हैं, ये देखिए दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई क्या है, सेम है। ऊंचाई क्या है, सेम है, यानी छोटे बड़े नहीं है। इन दोनों खंभों के बीच इन दोनों खंभों के बीच में एक सड़क है। सड़क होती है ऐसी, सड़क ऐसी होती है जैसे इन दोनों खंभों के बीच में ये सड़क है। मान लो ये सड़क है। सपोज ए बी और सी डी दो खंबे थे। ए बी और सी डी दो खंबे थे। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु था जिससे इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था और इसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। इसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ये खंभों की ऊंचाई फिलहाल h मान लेते हैं, ये हमें निकालनी है। दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है, h निकालनी है। इस सड़क की कुल चौड़ाई थी 80 मीटर। सड़क की कुल चौड़ाई थी 80 मीटर। तो मान लो कि A से O तक की दूरी कितनी है, x मान लो फिलहाल। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x। जाहिर सी बात है कि यहां से सपोज अगर इतनी लंबी सड़क है और यहां से उसकी डिस्टेंस यहां से 80 एक्स है पूरी तक, तो अगर सपोज यहाँ पे मैंने 20 मान रखी है तो बाकी बचेगी कितनी, 60 बचेगी। कितनी बचेगी, 60 बचेगी। अगर इतनी डिस्टेंस को अगर मानेंगे तो 60 बचेगी, क्योंकि हम 20 वाली डिस्टेंस को ले नहीं रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने x मान रखा है इसलिए 60 तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 80 में से x को हम घटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा यहाँ पर आपको तो कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद अब देखिए, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। यानी एक तो हमें ये x निकालना है कि आखिर x कितना है, और उसके बाद खंभों के बीच की जो कुल डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए बी। पहले इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, फिर इसमें ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ में। त्रिभुज ए बी ओ में क्या होगा, यहाँ पे भी यूज करना है tan थीटा का। ज्यादातर अब इन सवालों में tan थीटा का यूज होगा। तो यहाँ पे ए बी ओ में क्या हो जाएगा, और जाहिर सी बात है क्योंकि लंब में निकालना है, आधार हमने क्या है दिया हुआ है, लंब में निकालना है। तो यहां से देख लीजिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह यहाँ पे कितना रखना है, 60। इस वाले त्रिभुज में लिख लेते हैं 60 रखना है। tan 60, लंब कितना दे रखा है, लंब में दे रखा है h, और यहाँ से a कितना दे रखा है, a यहाँ तक कितना दे रखा है, x। तो यहाँ पे रख दिया। √3 होती है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 h बटे x। x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x √3 बराबर h। कितना आ जाएगा, x √3 बराबर h, ये आ जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल कितनी आ गई, इतनी आ गई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो ये तो था पहले त्रिभुज के लिए। अब इसी टाइप से हमने क्या करना है, दूसरे त्रिभुज के लिए करना है। तो उसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। तो अगर आप उतार रहे हैं या नोट कर रहे हैं तो देख लीजिएगा एक बार। अब मैं इसको यहां तक इरेज कर रहा हूं, यानी इस वाले त्रिभुज को हमने क्लियर कट कर दिया। अब इस वाले त्रिभुज पे करेंगे। तो यहां तक मैं इरेज कर दिया मैंने इसे, क्योंकि इतना बोल्ड नहीं है मेरे पास। तो हम इस वैल्यू को रख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। अब फिर किसमें लेना है, इसी टाइप से त्रिभुज किसमें ले लेना है, OCD में। ठीक है, OCD, यानी अब इस बार पहले इसमें लिया, अब इसमें ले लेते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू थोड़ा घट रखी है, यहाँ पे 30 डिग्री है। अब देखो 30 डिग्री है तो यहाँ से देख लेते हैं। फिर यहाँ पे tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
tan थीटा की जगह कितना रखना है, 30 रखना है। यहाँ पे लंब कितना दे रखा है, लंब हमें h दे रखा है। आधार कितना है, 80 माइनस एक्स। आधार की वैल्यू कितनी है, यानी ये जो बेस वाली भुजा है उसकी वैल्यू कितनी है, 80 माइनस एक्स। कितनी है, 80 माइनस एक्स। अब हमें पता है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, √3 बराबर h, x √3 बराबर h। तो यहां से tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 h/80 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो यहां से फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3√3h बराबर 80 माइनस एक्स। कितना आ जाएगा, √3h बराबर 80 माइनस एक्स, यह आ जाएगा। तो इतना इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इसको हम मान क्या सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं। यहां से देखो x √h की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल क्या है कि इसको हॉट सॉल्व अगर करेंगे तो यहां से देख लीजिए 80 माइनस एक्स बराबर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3h, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं, इस h की वैल्यू इसमें रख लेते हैं। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। आई होप आप इसको भी नोट कर दिया होगा आपने, तो इसलिए मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। तो यहां से मैंने इरेज कर दिया इसको। अब देख लीजिए क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहां पे रख दी, तो 80 माइनस एक्स बराबर √3h। क्या आ गए, √3h आ गई। तो अब देख लीजिए इसकी h की वैल्यू यहां से क्या रख देंगे है, h की वैल्यू रख दो x √3, ये हम रख देंगे x की वैल्यू, h की वैल्यू सॉरी। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर 9x। कितना आ जाएगा, 9 इंटू एक्स आ जाएगा। तो 80 माइनस एक्स बराबर यह आ जाएगा 3 इंटू एक्स, क्योंकि √9 मैंने अभी बताया था किसकी होती है, 3 होता है इसका √। तो यहां से देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर 3x। और इसको हॉट सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस x इस साइड पलट देंगे, तो 80 माइनस यह आ जाएगा 3x, तो यह आ जाएगा 4x बराबर 80। x बराबर 80/4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो यानी कितनी थी, यहाँ पे जो x था वो कितनी थी, 20 थी। अब इस वैल्यू को हमने किस में रख देना है, 80 माइनस एक्स में रख देना है। तो देख लीजिए, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी, तो खंभों की ऊंचाई तो हमारी ये निकल गई, तो खंभों की ऊंचाई यहां से लिख देते हैं। तो x √, इसको लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो, तो x √3 बराबर h हो गया। तो यहां से देख लो x की वैल्यू आ गई 20 √3 बराबर h। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3 बराबर h। यानी वो जो दोनों खंभे थे उनकी ऊंचाई कितनी थी, 20 √3 बराबर, यानी h इतना था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, बिंदु के बीच की दूरी। तो 80 माइनस एक्स घटा के दोनों बिंदुओं के बीच, खंभों से बिंदु की दूरी कितनी आ गई, खंभों से बिंदु की दूरी आ गई हमारी, कितनी आ गई, दूरी आ गई, यह आ गई 20 मीटर। और इससे आ जाएगा 80 माइनस 20, यानी कुल दूरी कितनी आ गई, 60 मीटर। तो यानी 60 मीटर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कमेंट जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।